अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है रिव्यू ऑफ लिटरेचर या लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू जो है ये आपको डिफरेंट बुक में डिफरेंट साइट से लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, इसे ROL भी कहते हैं, मतलब रिव्यू ऑफ लिटरेचर। LOR भी कहते हैं, लिटरेचर रिव्यू भी सिंपली इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये एक ही चीज़ है। मीन क्या हुआ कि लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, अब लिटरेचर रिव्यू RE से क्या होगा, अगेन। RE मतलब कि अगेन, दोबारा से, ऑब्जर्व करना, व्यू, ऑब्जर्व करना, चेक करना, रीड करना। ठीक है, किसी भी टॉपिक के ऊपर किसी भी फिनोमिना को दोबारा से रिव्यू करना, दोबारा से उसको देखना, क्या है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर है। लिटरेचर मीन आपके पास आपने जो भी टॉपिक सिलेक्ट किया है, जो भी सब्जेक्ट जिस पे आप स्टडी करना चाहते हैं, उसके ऊपर जो प्रीवियस नॉलेज है, जब प्रीवियस थ्योरी जो उसके ऊपर बनी पड़ी है, उसको देखना, उसको रीड करना, क्या है, लिटरेचर रिव्यू। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बॉडी ऑफ अ टेक्स्ट दैट एम टू रिव्यू द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ नॉलेज। ठीक है, एक बॉडी ऑफ टेक्स्ट होता है जिसको रिव्यू करते हुए हमारा क्या एम होता है कि उसके क्रिटिकल पॉइंट्स को रिव्यू करना, ऑब्जर्व करना, रीड करना इन अ पर्टिकुलर टॉपिक। जो भी आपका कोई टॉपिक है रिसर्च का, उसके रिलेटेड जो भी प्रीवियस स्टडी है, उसको क्रिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से रिव्यू करना, उसको क्रिटिकली रिव्यू करना, उस नॉलेज के अंदर जो क्रिटिकल पॉइंट्स पड़े हैं उनको देखना, क्या है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर है। या इसे यूं कहें कि इट इज़ अ रिव्यू ऑफ व्हाट हैज़ बीन सेड। क्या कि व्हाट हैज़ बीन सेड, कि जो प्रीवियस स्टडी थी हमारे उस टॉपिक के ऊपर, पहले उस टॉपिक के ऊपर क्या कहा। ठीक है, अब हु द की राइटर, कि पहले इसका राइटर कौन था। ठीक है, अगर किसी ने इसके ऊपर रिसर्च की है इस टॉपिक के ऊपर, तो उसका राइटर कौन था। ठीक है, फिर व्हाट आर द हाइपोथेसिस, उसने उस टॉपिक के ऊपर, या जो आपका टॉपिक है सेम उसी टॉपिक के ऊपर उसने कौन से हाइपोथेसिस बनाए, वेरिएबल उसके कौन से थे, उसके अंदर मेथोडोलॉजी क्या यूज़ की। ठीक है, तो ये भी एक डेफिनेशन है, इसको कंप्लीट लिख लें। इसी तरह तो एक ये क्या बन जाती है, डेफिनेशन क्या है कि रिव्यू ऑफ व्हाट हैज़ बीन सेड। ठीक है, कि उस अब इस टॉपिक के ऊपर प्रीवियस क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, या प्रीवियस क्या थ्योरी डेवलप हुई थी। ठीक है, उसको देखना। फिर देखना कि राइटर, उसका राइटर कौन था। ठीक है, उस हाइपोथेसिस उसने क्या यूज़ किए और मेथोडोलॉजी क्या यूज़ की, इन चीज़ों को देखना क्या कहलाता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ठीक है, प्रीवियस नॉलेज को रिव्यू करना फॉर द पर्पस ऑफ फिलिंग गैप इन नॉलेज। ठीक है, उसके स्टडी के अंदर जो वीकनेस है उसको देखने के लिए, या जो स्टडी की स्ट्रेंथ है उसको ऑब्जर्व करने के लिए क्या किया जाता है, लिटरेचर ऑफ रिव्यू। यहाँ से ऑब्जेक्टिव ऑफ लिटरेचर रिव्यू या रिव्यू ऑफ लिटरेचर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, पर्पस और इंट्रो आज हमने इसका देखना है। इंट्रो हम देख चुके, अब हमारे पास है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, अभी हमने पीछे बात की थी कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्यों करते हैं, वी नीड टू नो। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि पहले से उसके ऊपर क्या नॉलेज पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके अंदर मज़ीद उसके अंदर कितनी ज़रूरत है नॉलेज की, तो वो क्या है, किससे पता चलता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर से। दूसरा देखें क्या है कि डिटरमाइन गैप इन नॉलेज। ठीक है, जो नॉलेज के अंदर गैप है उसको डिटरमिन करता है। फिर किस चीज़ को करता है, डिस्क्राइब करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, जो उस टॉपिक के ऊपर, उस सब्जेक्ट के ऊपर प्रीवियस स्टडी है, वो किस चीज़ को डिफाइन करती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो डिस्कवर अन आंसर टू क्वेश्चन। अन आंसर टू क्वेश्चंस लिखने का मकसद ये कि जो क्वेश्चन हमने बताए लिखे हैं, या जो क्वेश्चन हमने बनाए हैं, क्या वो इसी लिटरेचर के अंदर सॉल्व तो नहीं पड़े ऑलरेडी। ठीक है, अगर तो सॉल्व पड़े फिर हमें तो उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, उस पर रिसर्च की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
फिर हमें कोई नया उसमें से वीकनेस देखनी चाहिए जिसके ऊपर हम काम कर सकें, नया एक ऑब्जेक्टिव लेना चाहिए जिसके ऊपर फिर हम अपने क्वेश्चन बना सकें। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्क्राइब स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ डिज़ाइन मेथडोलॉजी भी आ सकता है यहाँ पे ये भी आ सकता है कि डिस्क्राइब स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ डिज़ाइन मेथड ऑफ इंक्वायरी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, कि उसके इंस्ट्रूमेंट के अंदर या डिज़ाइन के अंदर या मेथड के अंदर जो स्ट्रेंथ थी वो भी पता लग जाता है, जो वीकनेस है वो भी पता लग जाती है, जिससे फिर हम अपने स्टडी को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। इसी वजह से किया जाता है कि हमारा टाइम भी बच सके और मनी भी, हमें पता लग जाए कि क्या ऑलरेडी वो पूरा टॉपिक कवर है। ठीक है, तो इस ये ना हो कि एक ही टॉपिक के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक को देखा जाता है, तो ये ना हो कि जो पहले उसने रिसर्च किया है सेम मेरी रिसर्च भी वैसी हो। ठीक है, वो तो फिर डुप्लीकेशन हो जाएगी उसके मतलब वो दोनों सेम हो जाएंगी। ठीक, तो इससे भी अवॉइड कराते हैं कौन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ठीक है, क्या है कि व्हाट वी नो एंड व्हाट वी नीड टू नो, डिटरमाइन गैप इन नॉलेज, फिर डिटरमाइन करता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टॉपिक, रिसर्च टॉपिक या सब्जेक्ट। ठीक, फिर डिस्कवर अन आंसर टू क्वेश्चन, डिस्क्राइब स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ डिज़ाइन या मेथडोलॉजी या इंस्ट्रूमेंट्स, फिर है अवॉइड डुप्लीकेशन। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखना है पर्पसेस ऑफ लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, लिटरेचर ऑफ रिव्यू के पर्पस देखने हैं कि इसका मकसद क्या है, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम इसको करते हैं। ठीक है, इसका मकसद क्या है, देखिएगा। फर्स्ट, हमने बहुत बार देखा कि हम देखते हैं गैप फिल करने के लिए, वीकनेस देखने के लिए, ठीक है, स्टडी डिज़ाइन देखने के लिए, हाइपोथेसिस वेरिएबल देखने के लिए हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं। अब है पर्पस। ठीक है, अब पर्पस क्या है, फर्स्ट डीलिमिट द प्रॉब्लम या डीलिमिटेशन इन प्रॉब्लम। ठीक है, डीलिमिटिंग द प्रॉब्लम, तो इससे क्या होता है, इसका पर्पस क्या है, क्यों करते हैं लिटरेचर ऑफ रिव्यू, डीलिमिटिंग द प्रॉब्लम। डीलिमिट अगर आपको याद हो तो हमने रिसर्च टर्मिनोलॉजी के अंदर पढ़ा था कि अपनी स्टडी को की बाउंड्रीज सेट करना। ठीक है, स्पेसिफिक एरिया सेलेक्ट करना, उसकी लिमिट्स सेट करना, क्या होता है डीलिमिटेशन। मतलब कि हमारी स्टडी अगर है जैसे हम कह लें कि अंडर एज 20 to 26, मतलब ये जो टू नंबर हमने सिलेक्ट किए हैं 20 to 26, तो इन्हीं के अंडर हमारी स्टडी होगी, इनसे आउटर हमारी स्टडी नहीं होगी। ठीक है, तो रिसर्चर क्या करते हैं, अपनी स्टडी को डीलिमिट करते हैं, अपनी स्टडी के फील्ड के अंदर अपनी स्टडी को क्या करते हैं, डीलिमिट करते हैं, उसकी बाउंड्रीज सेट करते हैं, एक क्राइटेरिया सेट करते हैं उसका, वो होता है डीलिमिटिंग द प्रॉब्लम। उसे ये पता लग जाता है कि उसने अपनी स्टडी की बाउंड्रीज कैसे सेट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं किस पर्पस के लिए लिटरेचर रिव्यू किया जाता है, सीकिंग ऑफ न्यू अप्रोच। सीकिंग ऑफ न्यू अप्रोचेस मतलब कि हमें आइडिया हो जाता है, एक डायरेक्शन मिल जाती है रिसर्चर को रिसर्च करने के लिए, उसी टॉपिक के ऊपर, उसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के ऊपर जब वो रिसर्च कर रहा होता है तो उसे एक डायरेक्शन मिल जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि उसका टाइम और मनी वेस्ट होने से क्या होता है, बच जाता है, बनिस्बत इसके कि वो रिसर्च करता जाता, एंड पे जब उसकी फाइंडिंग्स गलत आती तो उसका सब कुछ वेस्ट होता। तो इससे क्या होता है कि न्यू अप्रोचेस मिलती हैं, न्यू आइडियाज़ मिलते हैं। अब वो कैसे, रिसर्चर कैन अवॉइड यूजलेस प्रॉब्लम। ठीक है, यूजलेस प्रॉब्लम से रिसर्चर को अवॉइड कराता है कौन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ठीक है, और फिर रिसर्चर क्या करता है, पॉजिटिव फाइंडिंग एरिया सेलेक्ट करता है। ठीक है, एक अपना करंट टॉपिक सेलेक्ट करता है ताकि उसकी रिसर्च क्या हो सके, प्रमोट हो सके, मॉडिफाई हो सके, रिफाइन कर सके एग्जिस्टिंग नॉलेज को। ठीक है, तो ये था हमारे पास सीकिंग न्यू अप्रोचेस। नेक्स्ट देखें, इंसाइट इनटू मेथड क्या है, कि ये हेल्प करता है रिसर्चर की किसमें, मेथोडोलॉजी के अंदर। ठीक है, मेथोडोलॉजी के अंदर, टूल्स के अंदर, इंस्ट्रूमेंट के अंदर, कि उसने अपनी स्टडी के लिए
इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज़ करने हैं, ठीक है, कौन से टूल्स लेने हैं और कौन से मेथडोलॉजी यूज़ करनी है, कौन सा मेथड चूज़ करना है फॉर डाटा कलेक्शन, किस तरह उसको एनालिसिस करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है करंट ओपिनियन। करंट ओपिनियन में जब एक रिसर्चर मोर देन 50 आर्टिकल्स न्यूज़पेपर रीड करता है फॉर रिसर्च पर्पस, तो उसे एक यूनिक आइडिया मिल जाता है, ठीक है, उसे क्या मिल जाता है, एक यूनिक आइडिया मिल जाता है फॉर आवर रिसर्च टॉपिक, ठीक है, या रिसर्च प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उससे क्या मिल जाता है, एक यूनिक आइडिया मिल जाता है, किसके लिए, अपने रिसर्च पर्पस के लिए, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है अवॉइड डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मीन कि अब वो इसमें ये भी देखेगा कि जो स्टडी अब मैं कर रहा हूँ क्या ये ही सेम ऑलरेडी हुई तो नहीं पड़ी, अगर पड़ी होगी तो उससे अवॉइड करेगा, वो अपना जो टॉपिक है या ऑब्जेक्टिव है उसका जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जिसके ऊपर वो स्टडी कर रहा है उसको वो चेंज कर सकता है, जिससे क्या हो जाएगा, अवॉइड होगी डुप्लीकेशन से, ठीक है, सेम फाइंडिंग से, सेम एरर से उसकी स्टडी क्या हो जाएगी, बच जाएगी। इससे क्या होगा, उसकी स्टडी रिफाइन होगी और मॉडिफाई होगी और उसकी स्टडी में बायसनेस और एरर के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। तो ये था पर्पस ऑफ लिटरेचर रिव्यू। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक, 2 मिनट में हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा आज लिटरेचर ऑफ रिव्यू, ठीक है। लिटरेचर ऑफ रिव्यू का मतलब है कि अगेन जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, ठीक है, याद रखें कि इसके अंदर एग्जिस्टिंग नॉलेज पड़ा हुआ है, उसको हमने दोबारा से ऑब्जर्व करना है, रीड करना है, वो होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इसकी डेफिनेशन हमने दो तरह से देखी कि एक बॉडी ऑफ अ टेक्स्ट दैट एम टू बी रिव्यू क्रिटिकल पॉइंट ऑफ नॉलेज। बॉडी ऑफ टेक्स्ट हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, एक लिटरेचर हमारे पास है, उसके क्रिटिकल पॉइंट को हमने स्टडी करना है, ठीक है, ताकि हमें अपने टॉपिक के लिए इंसाइट मिल सके, ठीक है, इंसाइट मिल सके और अपनी बायसनेस और एरर्स से अपनी स्टडी को अवॉइड करवा सकें। नेक्स्ट कि हमने क्या डेफिनेशन देखी कि लिटरेचर रिव्यू क्यों क्या होता है, कि रिव्यू ऑफ व्हाट हैज़ बीन सेड, कि इसके अंदर सेम प्रॉब्लम के ऊपर पहले क्या कहा गया, ठीक है, और राइटर कौन था उसका, उसके अंदर कीवर्ड्स कौन से थे, ठीक है, उसकी मेथडोलॉजी कौन सी थी, उसका हाइपोथेसिस क्या था, वेरिएबल्स क्या यूज़ किए थे उस स्टडी के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने देखा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू के ऑब्जेक्टिव क्या थे कि एक तो हमें पता लगता है कि गैप इन नॉलेज, डिटरमाइन गैप इन नॉलेज, व्हाट वी नीड टू नो, व्हाट वी नो एंड व्हाट वी नीड टू नो, ठीक है, फिर डिटरमाइन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च टॉपिक, डिस्कवर आंसर टू क्वेश्चन, डिस्क्राइब स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ रिसर्च टॉपिक, ठीक है, और अवॉइड करवाता है किससे, डुप्लीकेशन से। ये किसके ऑब्जेक्टिव हैं, लिटरेचर ऑफ रिव्यू से। अगर अपनी रिसर्च से पहले आप लिटरेचर ऑफ रिव्यू करते हैं तो आपकी स्टडी बहुत से एडवेंचर से बच जाती है, ठीक है, बहुत से डैमेज से बच जाती है, वो ज़ाया नहीं होती, ठीक है, उसके ऊपर जो आपका टाइम है, जो आपका मनी है, वो वेस्ट नहीं होता, क्योंकि उसी टॉपिक के ऊपर आपको प्रीवियस जो नॉलेज होता है वो मिल जाता है, उसकी वीकनेस उसकी स्ट्रेंथ पता लग जाती है, ठीक है, और फिर उससे क्या होता है, आपकी स्टडी मॉडिफाई होती है, उसमें एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट हमें देखिए पर्पसेस ऑफ लिटरेचर रिव्यू। पर्पस के अंदर हमने 4-5 पॉइंट देखे जिसमें देखा कि डीलिमिटिंग द प्रॉब्लम, इससे ये इस मकसद क्या होता है कि जो सेम टॉपिक है जिसके ऊपर प्रीवियस रिसर्च हुई पड़ी है, ठीक है, अब उसने अपने प्रॉब्लम को, अपनी स्टडी को डिलिमिट कैसे किया, इट मीन्स कि उसका क्राइटेरिया क्या सेट किया, उसकी बाउंड्रीज क्या सेट की, ठीक। फिर था सीकिंग ऑफ न्यू अप्रोचेज, न्यू आइडियाज़ मिल जाते हैं, न्यू अप्रोचेज मिल जाती है, जिससे उसको उसकी क्या होती है, पॉजिटिव फाइंडिंग्स आती हैं। फिर इंसाइट इनटू द मेथड, करंट ओपिनियन और अवॉइड डुप्लीकेशन। तो ये एक पर्पस होता है लिटरेचर रिव्यू का, ठीक है, इसी को देखिएगा, याद कीजिएगा। नेक्स्ट हम इसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और सोर्सेज ऑफ लिटरेचर रिव्यू देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।